बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बच्चे, मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज से है। मेरा नाम मोहम्मद शोएब खान है जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। और बेटा आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टेस्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा चैप्टर 1, 2 और 3 शामिल हैं। तो बेटा डिस्कशन का जो आगाज़ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है कि जिसमें ये बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को इतने ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। बेटा ये देखें, ये आपके सामने एक डायग्राम भी है। इस डायग्राम के अंदर आपको 4 ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बेटा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू सबशेल के लिहाज से क्लासिफाई किया जाता है। और एक एलिमेंट के पास मैक्सिमम 4 सबशेल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो बेटा इसलिए पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ए यानी कि 4 बनता है। क्वेश्चन 2 है, विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट्स एस ब्लॉक। मतलब इन चारों पेयर में से वो कौन सा पेयर है जिसका ताल्लुक एस ब्लॉक से बनता है। बेटा इन ऑप्शन को 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसा कि ए ऑप्शन में 7 और 15 है। 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, 15 फास्फोरस का है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। अगर हम बी ऑप्शन में देखें तो 9 फ्लोरीन का है, 17 क्लोरीन का है, ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम सी का ऑप्शन देखते हैं तो 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है। तो ये बेटा गलत पेयर है। और अगर हम डी की बात करें तो 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम का, 12 एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का। तो बेटा लिथियम का ताल्लुक ग्रुप फर्स्ट ए के साथ है, मैग्नीशियम का जो ताल्लुक है ग्रुप सेकंड ए के साथ है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास डी बनता है, क्योंकि बेटा जो डी वाला जो पेयर है इसका ताल्लुक एस ब्लॉक एलिमेंट से है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेटालिक। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड बिस्मथ। मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन मेटालिक करैक्टर रखता है। बेटा इन चारों का ताल्लुक ग्रुप 5A के साथ है। और बेटा अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में बताया गया है कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो जो एलिमेंट सबसे नीचे होता है उसमें मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। वजह ये होती है बेटा, जो सबसे बॉटम पे जो एलिमेंट होता है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा लार्ज होता है और एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो अगर हम इन पांचों में देखें तो इन पांचों में नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो ताल्लुक है वो नॉन मेटल से है, आर्सेनिक और एंटीमनी का जो ताल्लुक है वो मेटलॉइड से है और बिस्मथ का जो ताल्लुक है बेटा वो मेटल से है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें डी है। और आप ये देख भी सकते हैं बिस्मथ मेटल है, बहुत ही खूबसूरत मेटल है। इसमें आपको रेनबो के कलर्स भी नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन 4 है, चिली सॉल्ट पेटर हैज केमिकल फार्मूला। बेटा चिली सॉल्ट पेटर जो है वो सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला है। ये आपको बेटा डायग्राम में इसकी पाउडर फॉर्म भी नजर आ रही होगी। तो सोडियम नाइट्रेट को हम चिली सॉल्ट पेटर कहते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें ए है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमेंट कंटेन जिप्सम। बेटा याद रखिएगा सीमेंट के अंदर 2% जिप्सम होता है और ये 2% जिप्सम जो होता है ना, ये हाइड्रेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है ताकि उसका जो सेटिंग टाइम है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है जिसमें 2% है। क्वेश्चन 6 है, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ। बेटा ये देखिए, ये डोलोमाइट की क्रिस्टलाइन शेप आपके सामने है एंड दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट में आपको कैल्शियम भी नजर आ रहा है, मैग्नीशियम भी नजर आ रहा है। अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो डोलोमाइट में स्ट्रोंशियम भी नहीं है, बेरियम भी नहीं है, पोटाशियम भी नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम मौजूद है। तो लिहाजा हम ये कहते हैं मैग्नीशियम इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द डोलोमाइट। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें बी हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। मतलब इन चारों में से वो कौन सा है जो कि नाइट्रोजन से रिएक्शन करके उसके नाइट्राइड्स बनाता है। बेटा अगर हम इन चारों को देखें तो इसमें लिथियम वाहिद है जो कि नाइट्रोजन से रिएक्शन करके उसके नाइट्राइड बनाता है। एक्चुअली नाइट्रोजन और लिथियम का जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो एक स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बेटा याद रखिएगा सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम
ये भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके उसके नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन इन तीनों के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो स्टेबल प्रोडक्ट से लिथियम बनाता है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास सी है। क्वेश्चन 8 है, टिंकल इज द मिनरल ऑफ। बेटा टिंकल को बोरेक्स कहते हैं। ये देखें, ये इसका क्रिस्टलाइन शेप भी आपके सामने है, और ये देखें टिंकल का केमिकल फार्मूला भी है, और इसमें आपको 4 बोरॉन के एटम भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि टिंकल इज द सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी है, जो कि बोरॉन से ताल्लुक रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 4A ऑफ पीरियोडिक टेबल? बैरियम, आयोडीन, लेड एंड ऑक्सीजन। बेटा बैरियम का ताल्लुक 2A से है, आयोडीन का ताल्लुक 7A से है, लेड का ताल्लुक 4A से है, और ऑक्सीजन का ताल्लुक 6A से है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास सी है, जो कि लेड है। द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। बेटा याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का जो चीफ ओर है वो बॉक्साइड है। ये देखें बॉक्साइड की शेप भी आपके सामने है, और बेटा इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी बनता है। बॉक्साइड चीफ ओर क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें 30 to 54% एल्यूमिना मौजूद होता है। तो 30 to 54% एल्यूमिना की वजह से हम बेटा बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का चीफ ओर मानते हैं, और इसका फार्मूला है Al2O3 × 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉ ऑफ ट्राइएड्स वाज प्रोपोज्ड बाय। मतलब इन चारों में से वो कौन था जिसने लॉ ऑफ ट्राइएड की बुनियाद रखी? बेटा डो ब्राइनर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ ट्राइएड की बुनियाद रखी। उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और हर ग्रुप के अंदर 3-3 एलिमेंट्स मौजूद थे जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच होती थी। ये आप देख सकते हैं कि इसमें देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को रखा हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। और अगर आप इसमें देखें तो सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम को रखा हुआ है, और थर्ड में अगर आप देखें तो क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन आपको नजर आ रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं। तो लिहाजा जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो बी है, जिसको डो ब्राइनर कहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।